हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राशिद कमाल, आपका दोस्त, इस बिहार के विधानसभा चुनाव के समय में अपने ज़ाती तजुर्बे को आपके सामने रखना चाह रहा है कि अक्सर देखा गया है कि जब भी चुनाव का वक्त आता है तो बिहार का जो चुनाव होता है ना, वो बिल्कुल अलग तरह का होता है। उस चुनाव को लोग चुनाव की तरह नहीं लेते हैं। चुनाव को वो एक शादी की तरह लेते हैं, और शादी में अगर जैसे फूफा का रोल होता है, सबसे जो नाराज़गी वाला, जो कह लीजिए जो किरदार होता है एक शादी के मौसम में, तो वो फूफा और बहनोई वाला होता है। तो उसी तरीक़े से ये बिहार चुनाव का भी वक्त होता है, जिसमें अगर आपने अपने दोस्तों के ख़यालात के किसी पार्टी को या किसी लीडर को अगर आपने सपोर्ट नहीं किया, या आपने किसी रिश्तेदार के चाहने वालों को सपोर्ट नहीं किया, तो वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, मतलब उसको पर्सनल ले लेते हैं। तो इसी पे मैं कहना चाहूँगा कि गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि इस तरह की नाराज़गी ना पैदा किया करें एक नेता के लिए, क्योंकि उस नेता को आपके ना तो नाराज़गी से कोई फ़र्क पड़ता है, ना आपकी खुशी से कोई फ़र्क पड़ता है। बस वो अपना काम निकालेगा, और वो अपना काम निकाल करके आपको भूल जाएगा, और फिर आने वाले 5 साल के बाद ही आपको याद करेगा, जब वो अगर अगले इलेक्शन में खड़ा होता है। तो इसलिए तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस इलेक्शन में, जो 2020 का जो इलेक्शन है, वो उसमें आप लोग आपस में जो है नाराज़गी ना पैदा करें, ये मतलब गुजारिश है हमारी आप लोगों से। दूसरी चीज़ ये है कि ये मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो है, वो कई मायनों से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं अगर सही बात कहूँ तो अब मैं अपनी इस उम्र में ये पहला विधानसभा चुनाव देख रहा हूँ, जिसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अब तक अपनी ज़िंदगी में जो चुनाव हमारे गुज़रे हैं, उसको मैं समझ नहीं पाया या समझने की कोशिश नहीं की, जो मेरी भूल थी। तो अब तो क्या है कि हमने ज़िंदगी के बहुत साल गुजार लिए। तो मैं एक सबसे पहले तो जो अभी के नौजवान बच्चे हैं, जो 18 साल जिनकी अभी अभी उम्र पूरी हुई है, या जो जस्ट 18 साल क्रॉस की हैं, 19 20 साल 21 साल 22 साल के उम्र में हैं, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि इसको आप एक मोबाइल के गेम की तरह न लें। ये इलेक्शन को एक मोबाइल के गेम की तरह न लें, किसी लड़की के मोहब्बत भरे डायलॉग की तरह न लें। क्योंकि अक्सर जब इंसान मोहब्बत में होता है तो कुफ्र तक पहुंच जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो हालात चल रहे हैं, इसमें किसी लीडर के जज्बाती डायलॉग या स्पीच, उसके बिना पे आप अपनी राय नहीं बनाएं। आप अपनी राय बनाएं जो किताबें आपने पढ़ी हैं, जो आपने नागरिक शास्त्र 5वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक पढ़ा है, उस नागरिक शास्त्र को ध्यान में रखते हुए, जो हिस्ट्री आपने पढ़ी है उस हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, और आगे का मुस्तकबिल को लेकर के आपके ज़हन में जो प्लानिंग चल रही है, ख़ास तौर से मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज जो जा रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़े लिखे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है, वो बच्चे बहुत सोच समझ करके अपने मुस्तकबिल का इंतखाब करें। क्योंकि आपका ये वोट जो है, वो सिर्फ मोबाइल का कीबोर्ड का कोई की नहीं है जिसको आपने पुश किया और उसको डिलीट कर दिया। ये आपके इख्तियार में होता है। ये अभी जो ईवीएम का जो की आप या बटन जो आप प्रेस करेंगे, उसको आप 5 साल तक जो है डिलीट या इरेज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए ख़ास तौर से, या आपके जैसे और बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लीडर का इंतखाब जो है वो बेहतर कर सकें। आप अपने लीडर को चुनने के लिए कि आपके लिए कौन सा बेहतर लीडर है, सबसे पहले आप उसको देखें कि वो तालीम को लेकर के कितना सीरियस है, बच्चों के एजुकेशन को लेकर के कितना सीरियस है, या
किसी तरीके से एजुकेशन के अंदर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो दुनिया में नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं पढ़ाई लिखाई के बीच में, उसको लेकर के कितना सीरियस है। तो प्रायोरिटी आप रखें कि हाँ, जो बच्चे, जो लीडर आपके पढ़ाई के मामले में इस तरह की सोच रखते हैं, तो वो आपको आपकी पसंद में होने चाहिए, पसंद होने चाहिए, या कह लीजिए कि उनकी जो क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़ का एक जो लिस्ट होगा उसमें वो नंबर 1 पे होगा। दूसरी क्वालिटी ये देखनी है नेता का कि उसका जो अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जो इंडिविजुअल उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी छवि सोसाइटी के अंदर कैसी है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। हम कभी कभी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम अपने लीडर को जज्बात के बिना पे या किसी और ताल्लुकात के बिना पे, या कभी कभी कुछ लोग पैसों के बिना पर वोट उनको दे देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि नाअहल लोग हमारे और आपके सर पर आकर के 5 साल के लिए बैठ जाते हैं, और हम 5 साल तक हम लोग इस बात को लेकर रोते रहते हैं कि हमारा विधायक हमारा कोई काम नहीं करता है। तो ऐसा रोना फिर 5 साल ना पड़े, उसके लिए जो है हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इस बार जो इंतखाब करें अपने लीडर का, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो पहले जैसा कि मैंने कहा कि तालीम बहुत ज़रूरी है। एक तालीम कुल की जो फ़िक्र होनी चाहिए कि उसके अंदर वो फ़िक्र है या नहीं है, तो वो फ़िक्र होनी चाहिए। दूसरी जो मैंने बात बताई कि इनफरादी शख्सियत उसकी कैसी होनी चाहिए, कहीं गुंडा बदमाश तो नहीं है, कहीं शराबी तो नहीं है, कहीं किसी तरह का उसके ऊपर जो है कोई केस तो नहीं चल रहा है। तो इस तरह के भी मामलात को देखना है। तीसरा जो देखना है कि अगर उसमें जो है कि वो जो वोट जो मांगने आ रहा है, उसका ज़िक्र कहीं उस वोट के मांगने के दरमियान में उनके जो आसपास के जो लोग होते हैं, वो कहीं आपके इलाके में पैसों का तकसीम तो नहीं कर रहे हैं, पैसे तो मतलब कि जो है नहीं दे करके वोट ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पैसे दे करके जो वोट लिए जाते हैं, तो जो शख्स पैसा दे करके वोट लेगा, वो जीतने के बाद भी वो सिर्फ पैसे को ही अहमियत देगा, आपके काम को अहमियत नहीं देगा। इसलिए ऐसे लोगों को आप बिल्कुल दरकिनार करें, उसको कहें कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते हैं। और अगर अच्छा कोई कैंडिडेट अगर किसी पार्टी से नहीं है और वो निर्दलीय भी खड़ा है, तो आप उसको पसंद करें, उसके बारे में लोगों को बताएं कि आपके लिए ये लीडर चुनना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आपका 5 साल जो है वो डिपेंड करता है आपके इस एक वोट पे। इसलिए अपना 5 साल ना ख़राब करें, और इस 5 साल को बचाने के लिए आप सोच समझ करके वोट करें। ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। आने वाले 3 नवंबर को मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा का इलेक्शन है। उस इलेक्शन में आप अपने क्षेत्र के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी लोग खड़े हुए हैं, उनको आप पहले समझिए, बूझिए, उसके बाद जो है उसमें अच्छाइयों की लिस्ट तैयार कीजिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो उसका इंतखाब कीजिए। यही दरख्वास्त है मेरी आप लोगों से। शुक्रिया।